ठीक है। सो कोकोमो मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? बोहेम ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1981। कोकोमो इज वन ऑफ द मोस्ट जनरली यूज सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल इन द वर्ल्ड। हमने कल डिस्कस किया था ये कि एस्टिमेशन मॉडल बोलते हैं कोकोमो मॉडल को। किस तो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये? एफर्ट्स एंड शेड्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है। कोकोमो मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कोकोमो मीन्स कंस्ट्रक्टिव cost model. It is a regression model based on LOC. LOC means line of code, that is number of lines of code. ठीक है। Next है, it is a procedural cost estimate model for software projects and often used as a process of reliably predicting the various parameters. अभी किन 4-5 parameters पे depend करता है हमारा? Size, effort, cost, time and quality. It was proposed by Barry Boehm and is based on the study of 63 projects which make it one of the best document model. 63 projects को देखने के बाद जिसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया उसमें हमें पता चला कि हमें कोकोमो मॉडल डिस्कवरी करने की नीड है। ठीक है। अब इसके 3 जो नेसेसरी स्टेप्स है क्या थे वो हमारे? गेट एन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट फ्रॉम इवेल्युएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिलीवर्ड लाइंस ऑफ सोर्स कोड। अब ये मेजर किस में किया जाता है? KDLOC। इसमें एक इनिशियल एस्टिमेशन हमें निकालना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं? अब कि जैसे हम पहले फैक्टर्स निकालते थे मैथ्स में तो उसमें क्या होता था कि एलसीएम टाइप फैक्टर निकलते थे। इसमें भी क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जिससे हमें इनिशियल एस्टिमेट टर्म को एक एक करके मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द एफर्ट एस्टिमेट बाय मल्टीप्लाइंग द इनिशियल एस्टिमेट। अब क्या बोला इसने? जो हमने एफर्ट एस्टिमेट निकाला है उसको इनिशियल एस्टिमेट से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के थ्रू। मींस मल्टीप्लाई स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इनिशियल एस्टिमेट ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल एस्टिमेट। इनिशियल एस्टिमेट का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल एस्टिमेट। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म यूज्ड इन द स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल्स। देखो अब इनिशियल एस्टिमेट को क्या जब बोला जाता है? हमने नॉमिनल एस्टिमेट भी बोला जाता है। यूज KDLOC को यूज करते हुए हम उसका साइज निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या यूज होता है? EI मीन्स इनिशियल एस्टिमेट इज इक्वल्स टू ए और बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म्स है जो हमारे प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड करता है। एंड KDLOC क्या है? एक मेजर करने का हमारा मेथड है। तो EI इज इक्वल्स टू A इंटू KDLOC इंटू B। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है कि कोकोमो मॉडल किन 3 चीजों में कैटेगराइज्ड हुआ है? तो कोकोमो मॉडल इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टर्म्स, दैट इज ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। अब इन 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग मतलब इन 3 टर्म्स में आपके प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला था हमारा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या कर रहे थे हम? अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी ट्रीटेड ऑफ द ऑर्गेनिक टाइप if the project deals with developing a well understood application program। ठीक है। एक नोन प्रोग्राम में ही हम इसको इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग इज स्टैटिक मॉडल को ही हम ऑर्गेनिक मॉडल में इंक्लूड करते हैं। दूसरा ये कि एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ही हम इसको यूज कर सकते हैं और नंबर ऑफ टीम मेंबर्स भी क्या होंगे हमारे? लिमिटेड। अब एग्जांपल्स क्या हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉडल के? बिजनेस सिस्टम। अपने आप को म्यूट कर दो सब। मैम आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? एक बार दोबारा शेयर करती हूँ मैं अपनी स्क्रीन। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सो ऑर्गेनिक में हमारे स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब तो दिख रही होगी, मैंने दोबारा शेयरिंग कर दी एक बार। यस मैम शो हो रही है। अब हो रही है ना शो? ठीक है। सो ऑर्गेनिक मॉडल्स के हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स थे? सो ऑर्गेनिक, एक मिनट। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉडल आर सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। कोई भी स्टैटिक जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक मॉडल्स में। सेकंड इज सेमी डिटैच। अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी ट्रीटेड विद सेमी डिटैच टाइप इफ द डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस स्टाफ। अब सेमी डिटैच में क्या होता है? देखो 3 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड होता है। तो ऑर्गेनिक में क्या करते हैं हम कि इनिशियल्स प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हम स्टैटिक काम करते हैं। सेमी डिटैच में क्या करते हैं हम? रन
रन टाइम भी इन्वायरमेंट वाले प्रोजेक्ट लेते हैं एंड नॉन रन टाइम वाले मीन स्टैटिक प्रोजेक्ट भी लेते हैं। इसमें स्टाफ कौन सा होता है इंक्लूड करते हैं हम, एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस। सो टीम मेंबर्स may have infinite experience in related systems but may be unfamiliar with some aspects of the order being developed. So example क्या हो गए सेमी डिटेच के, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया एंड कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। सो इसमें क्या होगा कि डेटाबेस पे हम काम कर सकते हैं, कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करे उस पर। और कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री सिस्टम क्या हो गए हमारे कि ऐसे सिस्टम्स जो कि बनाने में तो क्या हो टफ हो, जिनकी कोडिंग क्या होती है टफ होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड आता है वो आता है एम्बेडेड सिस्टम। अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड टू बी एन एम्बेडेड टाइप इफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड इज स्ट्रांगली coupled to complex of hardware or if the stringent regulations on the operational method exist। अब ये सिर्फ रियल टाइम पे डिपेंड करते हैं हमारे एम्बेडेड वाले। फॉर एग्जांपल ATM, air traffic control for 3 products categories, Boham provides a different set of expression to predict effort। देखो, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, हमने कल भी डिस्कस किया था, शेयर मार्केटिंग हो गई, ATM हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, जिसमें हर एक सेकंड में चेंजेस आते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है। तो 3 टाइप के हो गए ये हमारे, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। अब टाइप्स ऑफ मॉडल क्या क्या थे हमारे, फर्स्ट इज बेसिक, सेकंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज डिटेल्ड। सो बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल से हमें समझ आ रहा है खुद भी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक कोकोमो मॉडल इज गुड फॉर क्विक एस्टिमेट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट, हाउएवर डज नॉट अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन हार्डवेयर कंस्ट्रेंट, पर्सनल क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस, यूज ऑफ मॉडल टूल एंड टेक्निक। देखो, बेसिक कोकोमो मॉडल क्या होता है, हर एक कोडिंग टेक्निक में हम यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें कोई भी हार्डवेयर का हम यूज नहीं करते हैं, टोटल सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता है ये। थर्ड इज, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें यूज नहीं होती है। ठीक है। एंड एक्यूरेट साइज प्रोवाइड कराता है कोकोमो मॉडल, किसका, प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स का। ठीक है। अब इसका एफर्ट और TDEV निकालने का क्या मेथड है, एफर्ट इज इक्वल्स टू A1 इंटू KLOC इंटू A2 PM एंड TDV इज इक्वल्स टू B1 इंटू एफर्ट्स B2 मंथ्स। सो वेयर KLOC क्या है, किलो लाइन्स ऑफ कोड, TDEV क्या था हमारा, एस्टिमेटेड टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे एक यूनिट होती है ना, तो इसकी भी क्या यूनिट है हमें एक्सप्रेस करने की, मंथ्स। एफर्ट इज द टोटल एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन पर्सन मंथ्स। सो एफर्ट किस में निकलता है हमारा, पर्सन मंथ्स में, एंड TDEV किस में निकलता है हमारा, मंथ्स में। इसका फॉर्मूला क्या था, A1 इंटू KLOC इंटू A2 PM, और इसका क्या था, B1 इंटू एफर्ट B2 मंथ्स। हमने कल पढ़ा था कि एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट एंड एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टाइम क्या होता है। डेवलपमेंट एफर्ट में हम कौन सी टर्म्स यूज करेंगे, 2.4, 3.0, 3.6, मतलब जो भी गिवन है अपने अपने कैटेगराइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड डेवलपमेंट टाइम में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये वाली टर्म्स यूज करेंगे और अपने अपने कैटेगराइज के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तो ये 3.8, 0.38, सेमी डिटेच के लिए 0.35 एंड एम्बेडेड के लिए 0.32। So, some insight into the COCOMO model can be obtained by plotting the estimated characteristics for different software size। अब देखो, कल हमने डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट तक पढ़ लिया था। आज क्या है, हम इन दोनों को देखते हुए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो हम देखेंगे। by plotting the graph we will able to see the two condition of the graph, that is estimated effort versus product size। पहला ग्राफ हम क्या देख रहे हैं, एस्टिमेटेड एफर्ट एंड प्रोडक्ट साइज का, और दूसरा ग्राफ हम क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट टाइम एंड डेवलपमेंट टाइम वर्सेस साइज का। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है जो किसके लिए था, एस्टिमेटेड एफर्ट वर्सेस प्रोडक्ट साइज। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका है एस्टिमेटेड एफर्ट ऑर्गेनिक के लिए, सेमी डिटेच के लिए एंड एम्बेडेड के लिए। एस्टिमेटेड एफर्ट एंड प्रोडक्ट साइज, अगर प्रोडक्ट साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्गेनिक का क्या रहेगा, एस्टिमेटेड एफर्ट कम रहेगा। अगर प्रोडक्ट साइज इंक्रीज हो रहा है तो सेमी डिटेच का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और प्रोडक्ट साइज इंक्रीज हो रहा है तो एम्बेडेड का रहेगा सबसे हाई। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं
नेक्स्ट वाला हमारा, तो इस पहले वाले फिगर से हमने क्या किया कि फ्रॉम फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट द एफर्ट इज समवॉट सुपर लाइनर इन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सुपर लाइनर क्या हो गया हमारा, मीन्स जो एम्बेडेड सबसे ऊपर था तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सबसे हाई रहेगी। इट मीन्स द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज वेरी रैपिडली विद प्रोजेक्ट साइज। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, जो हम मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में वो रैपिडली किसके साथ इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट के साइज के संग इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्राफ आता है द डेवलपमेंट टाइम वर्सेस द प्रोडक्ट साइज इन KLOC इज प्लॉटेड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट साइज एंड प्रोडक्ट का क्या ले रहे हैं हम, साइज ले रहे हैं। सो ये तो है हमारा डेवलपमेंट टाइम और ये है प्रोडक्ट का साइज। तो जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमने इसमें से क्या ऑब्जर्व किया कि जो सब लीनियर फंक्शन है, ठीक है, जो सब लीनियर फंक्शन है दैट मींस सेमी डिटैच्ड फंक्शन हमारा जो है वो क्या किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट के। दैट इज व्हेन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स द टाइम टू डेवलप द प्रोडक्ट डज नॉट डबल बट राइजेस मॉडरेटली। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं एक अगर प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट की बजाय क्या कर दिए, 2 प्रोजेक्ट कर दिए, तो 2 प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो नहीं इंक्रीज होगा, जो हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे क्या बोलते हैं हम कि एक काम को करने में इतनी देर लग रही है तो 2 काम को करने में इतनी देर लगेगी। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है कि जो हम काम तो 2 ले रहे हैं बट हमारा टाइम उतना ही लग रहा है और एफर्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। This can be explained by the fact that for longer product, a larger number of activities which can be carried out concurrently can be identified। तो इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है हमारी, आइडेंटिफाइड हो रही है, बिकॉज जितने एफर्ट होंगे उतनी हमें लेबर चाहिए होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है हमारा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। The parallel activities can be carried out simultaneously by the engineer. This reduces the time ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा एंड एफर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे 2 ग्राफ देखे हमने। पहले ग्राफ में क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड एफर्ट वर्सेस प्रोडक्ट साइज में, कि जैसे जैसे हमारा एफर्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड सेकेंड ग्राफ में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट टाइम वर्सेस साइज में, कि साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो डेवलपमेंट टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट टाइम उतना का उतना ही है जबकि एफर्ट इंक्रीज हो रहे हैं उसमें। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हमें कब। सपोज अ प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 KLOC। ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्या एस्टिमेट हमने निकाला, 400 KLOC। कैलकुलेट द एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ द 3 मॉडल दैट इज ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड। अब हमें क्या क्या निकालना है, जो हमने पहले 2 टर्म्स पढ़े थे उनके फॉर्मूलाज पढ़े थे कि एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम को देखते हुए ही हमें क्या निकालना है, organic, semi-detached and embedded. So the basic COCOMO equation takes the form effort। देखो बेसिक कोकोमो मॉडल हमारा क्या कह रहा है कि जो हमने एफर्ट है उसका फॉर्मूला लिया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, हम एफर्ट और TDEV का कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं, A1 इंटू KLOC इंटू A2, और निकाल किस में रहे हैं, PM में। और TDEV का क्या देख रहे हैं, B1 इंटू एफर्ट, B2 एंड मंथ्स में। सो हम ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं, हमारे न्यूमेरिकल में। ठीक है, एस्टिमेटेड साइज कितना दे रखा है प्रोजेक्ट का, 400 KLOC। एस्टिमेटेड साइज है 400 KLOC। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक मोड के लिए देखते हैं। तो ऑर्गेनिक मोड के लिए हमने क्या देखा था, अब हम दोबारा पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं जिससे आपको ध्यान रहे कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए हमारा डेवलपमेंट एफर्ट क्या था, 2.4 इंटू KLOC इंटू 1.05। ठीक है, तो हम इसके लिए भी क्या लेंगे, 2.4 एस्टिमेटेड साइज KLOC की जगह क्या आ जाएगा, 400 इंटू 1.05। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको किससे करोगे आप, 2.4 से। तो हमारा आंसर क्या आया, 1295.31 PM। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए निकाल लिया हमने, D इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1295। अब 1295 क्या है हमारा, जो पहले वाले का ऑर्गेनिक मोड का हमारा एफर्ट निकला है वो आप
आपको किस में यूज करना है, सेकंड वाले में। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या आ रहा है 1295.31 और 0.38। 2.5 और 0.38 हमारी वैल्यू गिवन थी, हमने सिर्फ क्या डाली यहाँ पे वैल्यू 1295.31। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 38.07। ऐसे ही हमने सेमी डिटैच के लिए यूज किया है एंड ऐसे ही हमने एम्बेडेड के लिए यूज किया। तो हमने जब वैल्यू देखी थी हमारी पीछे, एक बार और चेक कर लेते हैं, इसकी क्या थी 3.0 और इसकी क्या थी 3.6। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3.0 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3.6। हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ जो फॉर्मूलाज है उनमें उठाकर और फॉर्मूला की जगह हमने क्या रख दिया, मतलब KLOC की जगह क्या रख दिया जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 400। ठीक है, ये समझ आ गया सबको, यहाँ तक समझ आया सबको? एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सबको। मोहम्मद मोहद्दीन, एक सेकेंड मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको। ठीक है, अब बताइए किसको प्रॉब्लम आई न्यूमेरिकल में? ओम प्रकाश शर्मा। यस मैम। हाँ बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आई, बताते जाओ एक बार। अथर उस्मानी, अनूप सोनी। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताओ। मैम वो डी जो है वो टाइम डेवलपमेंट है ना? हाँ ओके मैम। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो आप? पहले के वाले में तो ऊपर वाले में एफर्ट में क्या डाल रहे हो आप, KLOC की वैल्यू। KLOC की वैल्यू कितने के वन है हमें 400। जब हमारे KLOC की एफर्ट निकल जाता है हमारा, तो एफर्ट किस पे डाल रहे हैं आप, डेवलपमेंट टाइम में। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें डेवलपमेंट टाइम भी निकालना है एंड एफर्ट्स भी निकालने हैं। ठीक है, और बताइए न्यूमेरिकल में किस किस को दिक्कत है, ये वाला क्लियर कर लो एक बार पार्ट। न्यूमेरिकल में किस किस को दिक्कत है? कोई इश्यू न्यूमेरिकल में? आगे स्टार्ट करें? नो मैम। ठीक है, मेरे को बताओ ऋतिक वर्मा। ऋतिक वर्मा, जो मुझे आंसर नहीं देगा मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगी, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था क्लास के। जया कुमारी, आयशा, यस मैम। बताओ इसमें हमने TTV में क्या किया है डेवलपमेंट टाइम में? एक्सक्यूज मी, हेलो मैम। मैम योर हाँ, वॉइस इज नॉट क्लियर। आपने डेवलपमेंट टाइम में क्या किया है? हेलो अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि आज के आपका यहीं तक कवर करना था, एक बार हम रिवीजन लेते हैं आपका ऊपर से, बिकॉज आप पहले ही बहुत आगे चल रहे हैं यूनिट 2 में। ठीक है, अब मेरे को बताओ रिवीजन किस चीज का करें आप, ऊपर वाले उसमें क्या समझ नहीं आया आपको?